गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास मेजरली 5 टाइप के नंबर होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन। हमें पता है नंबर लाइन में क्या होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, बीच में ज़ीरो होता है और फिर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ले तो ये क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब ऐसे एक ग्रुप बनाए अगर हम नंबर्स का जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हों, 1 2 3 4 5 6 सारे, तो वो क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर। अब अगर ये तो हो गए नेचुरल नंबर। अगर हम इसी ग्रुप में सेम यही वाले ग्रुप को लें और इसमें ज़ीरो भी डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गए, ऐसे सारे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव नंबर हों। अब होल नंबर के ना 4 टाइप्स और होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, या फिर हम कह सकते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। मतलब अगर हम उन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा रिमाइंडर में 0 आएगा। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर 2 की टेबल में आए तो वो जाते हैं इवन नंबर। अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि अगर हम उनको जैसे 5 को लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसके अलावा कोई और नंबर आएगा। तो ऑड नंबर क्या हो गए, जो 2 की टेबल में नहीं आएंगे, जैसे 1 3 5 7। और इवन नंबर क्या हो जाएंगे, 2 की टेबल में आएंगे। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब वो 2 ही नंबर्स की टेबल में आएंगे। जैसे कि अगर हम अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 1 जो है उसकी टेबल में सारे नंबर आते हैं, है ना। 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, क्योंकि 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4 एंड सो ऑन। तो एक फैक्टर तो सारे नंबर जितने भी होंगे उनका 1 ही होगा, है ना। तो जैसे हम 2 को लेते हैं, अब 2 किस किस की टेबल में आता है, 1 में तो सब सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो हो गया इसका एक फैक्टर। और दूसरा 2 किसकी टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, तो दो ही फैक्टर हुए ना, और 2 किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसके 2 ही फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। अब अगर हम देखें 3 को, तो 3 किस किस की टेबल में आता है, 1 में तो सब आते हैं तो 1 में आएगा, और अपनी खुद की टेबल में आता है तो उसके भी 2 ही फैक्टर हो गए। तो प्राइम नंबर क्या हो गए, ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो ऐसे नंबर जो और किसी की टेबल में ना आए, एक तो 1 की में आए सिर्फ और एक खुद की में आए, तो ऐसे नंबर क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर का एकदम उल्टा होता है। मतलब इसमें कोई भी नंबर जो 2 फैक्टर हो तो वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे कि 6 को लेते हैं। अब 6 किस किस की टेबल में आता है, एक 1 में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में आता है। तो 4 नंबर की टेबल में आ गया, तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो 2 से तो ज़्यादा है ना। तो कंपोजिट हो गया ये। तो ऐसे 4 को लेते हैं, अगर हम 4 किस में आता है, 1 में आता है ना, 2 में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके 2 फैक्टर होंगे, मतलब खुद की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा और एक में तो कम से कम आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पे अगर हम देखें, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स क्या होगा, नेचुरल नंबर, 0 को साथ में रख लिया तो होल नंबर। अब नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हम साथ में ले लें, मतलब पूरी नंबर लाइन की बात करें अगर हम, तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, मतलब सारे नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे सारे नंबर्स का अगर हम ग्रुप बना दें तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। अब आते हैं हम रैशनल नंबर पे। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और p और q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। मतलब देखो, अब रैशनल नंबर का नाम ही रेशियो से होता है। अब हमें पता है कि रेशियो इस तरह से होता है, मतलब उसको इस तरीके से डिवाइड के फॉर्म में लिखना होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर अगर उसको हम इस तरीके से लिख सके, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, और नीचे q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ये सारे नंबर आ सकते हैं, ये जितने भी है ना ये, ठीक है, लेकिन नीचे q में बस 0 नहीं आना चाहिए, बाकी इस साइड नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। अब देखो, अगर हम 0 को ले तो 0 रैशनल होगा कि नहीं,
अब हमने तो क्या बोला है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, पर इधर तो नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर तो ज़ीरो है पर नीचे कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो 0 को डिवाइड बाई 1 भी तो कर सकते हैं ना। अब हमें पता है अगर हम नीचे डिवाइड बाई 1 कर रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, रख रहे हैं और हटा रहे हैं, बात एक ही होती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दिया, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो हमने लिख दिया। तो अगर हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, मतलब ये हो गया रैशनल नंबर। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब 1 को भी 1/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। अब हम आते हैं -1 पे। अब -1 को भी हम -1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। -2 को भी लिख सकते हैं -2/1, तो ये भी रैशनल हो गया, एंड सो ऑन। अब √4 की बात करते हैं। अब हमें पता है कि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। अब 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे P/Q के फॉर्म में, तो ये भी रैशनल हो गया। ऐसे √25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 को अपॉन 1 में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखना। 1/3 जो है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ऐसे 0.3333, और ये बढ़ता जाएगा। जब ऐसे रिपीट होता है ना, रिपीट हो रहा है 3, देखो, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ऊपर एक बार लगा देते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग क्यों, मतलब ये रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना। तो ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब 7/6 को लिखो। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो हमने इसके ऊपर लगा दिया बार। ऐसे अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, 15/7 है ना। अब देखो, अगर तुम इधर देखो, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, और फिर यहाँ से अगर हम वापस गए तो P/Q के फॉर्म में हो गया ना ये, और P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये रैशनल हो गया। ऐसे ही ये वाला नंबर है, अगर हम इसको इधर लेके गए, अब इसको बार ही तो है, बार हटा के हम इसी नंबर को बार बार रिपीट कर देंगे, रिपीट करेंगे तो इससे ये आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q के में, तो ये भी रैशनल हो गया। अब ये वाला नंबर देखो, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें ध्यान देना, 2.142857 ये चीज़ है। फिर ये इतनी बार आया, फिर यही चीज़ सेम रिपीट हो रहा है। अब आगे भी इसको सॉल्व किया तो ये 4-5 जो नंबर है ना, 5, वो फिर रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके पूरे के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ये जहाँ पे रिपीट होगा वो रैशनल नंबर होगा। हमने अभी समझा, ये भी तो P/Q के फॉर्म में है ना, तो ये भी रैशनल हो गया। तो एक नोट करके लिख लेना कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग नंबर इज रैशनल नंबर। रिकरिंग क्यों हुआ, ये तो हमने अभी समझा कि ऐसे सारे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो रैशनल होंगे। अब टर्मिनेटिंग क्या का मतलब क्या होगा, कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम जैसे ये डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 अगर आ जा रहा है, नीचे जो रिमाइंडर है वो आ जा रहा है, मतलब पूरा ऐसे आगे बढ़ता नहीं जा रहा है, वो रुक जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है डिवाइड करके, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है और ऊपर आगे कंटिन्यू सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो सॉल्व हो जाते हैं या फिर रिपीट हो रहे हैं, क्या तो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि या तो एक तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आंसर आएगा, या फिर वो रिपीट हो रहे हैं तो आंसर आ रहा है तो वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। तो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग नंबर इज रैशनल नंबर। अब आते हैं लास्ट पे, इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम लिख ही नहीं सकते। अब जैसे हम √2 को लिखते हैं, तो √2 जो होता है उसकी वैल्यू ऐसे करके सॉल्व होती जाती है, और ये देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है और सॉल्व भी होता जा रहा है ना। तो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, मतलब ख़त्म तो हो नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये ना ये वाली चीज़ हो रही है ना ये चीज़ हो रही है, तो ये तो इसका उल्टा ही होता है ना, इर्रेशनल नंबर तो इसका उल्टा ही होता है। तो ये ना रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ये सारे नंबर। अब पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। देखो P/Q तो फॉर्म में है, लेकिन अगर तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, ना तो रिपीट होती है और ना ख़त्म होती है। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो गए, वो सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म भी नहीं होता, इससे सॉल्व होता जाता है और रिपीट भी नहीं होता है। मतलब देखो ये चीज़ ना रिपीट हो रही है ना ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो ऐसे नंबर जो रिपीट, ऐसे नंबर जो ना तो ख़त्म हो रहे हैं, सॉल्व होते जा रहे हैं, और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या हो गया, जो रिपीट होंगे, क्या तो रिपीट होंगे नहीं तो सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आंसर कुछ फिक्स नंबर होगा, ऐसा कुछ होगा, या फिर वो रिपीट होगा।
ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होंगे, ना तो वो ख़त्म होंगे और वो ना ही रिपीट होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।